चलो बच्चों, अब दूसरा जो क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ठीक है। चलो, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं। Organism which obtain energy by the oxidation of reduced inorganic compounds are, ये तो पहले भी कराया था ना? नहीं 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 नहीं, दूसरी बार ये क्वेश्चन आया था, कीमो ऑटोट्रॉफ्स होगा। चलो, व्हाट इज ट्रू फॉर आर्कीबैक्टीरिया? आर्कीबैक्टीरिया के क्या ट्रू होते हैं? ऑल हेलोफाइल्स, ऑल फोसिल्स, ऑल फोटोसिंथेटिक्स, ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स। ओल्डेस्ट लिविंग बींग्स होता है। चलो, डिफरेंस इन ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इज ड्यू टू सेल वॉल, पहले भी कराया था, फिर कर रहा हूँ। चलो, transfer of genetic information from one bacterium to another in the transduction processes is through bacteriophage released from the donor bacterial strain। क्या पूछा है? अनदर, यही तो करेक्ट हो गया। 37 का क्वेश्चन करेक्ट तो यही होगा। यही करेक्ट होगा। नहीं, पहले पढ़ लेते हैं बाकी सब। Another bacterium having special organ for conjugation, physical contact between donor and recipient strain, conjugation between opposite strain bacterium। हाँ, करेक्ट ही होगा, ऑप्शन यही करेक्ट होगा। चलो, अब दूसरा देख लेते हैं। After karyogamy followed by meiosis, spores are produced exogenously। क्या होगा? न्यूरोस्पोरा होगा। ऑप्शन पे जो न्यूरोस्पोरा है, न्यूरोस्पोरा होगा। चलो, ये क्या हो रहा है? अरे होना ठीक से, ये हैंग कर रहा है क्या? यार, ये हैंग कर क्यों रहा है? लियो, फिर से ये हैंग कर रहा है, क्या हुआ? चलो, अब करेक्ट हुआ क्या? इज फॉलोड बाय meiosis, spores are produced exogenously in, नहीं, एगारिकस होगा, सॉरी, न्यूरोस्पोरा नहीं, एगारिकस होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग फॉर फंगाई? फंगस जो है उसके लिए रॉन्ग क्या है? दे आर यूकैरियोटिक, ऑल फंगी प्रोसेसेस, प्योरली सेलुलोजिक सेल वॉल, नहीं, यही गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब देखते हैं 81 क्या कहता है हमारे पास। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग? हमारे पास रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है? यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स, नहीं, ट्रू बैक्टीरिया कहते हैं, गलत तो ही हो जाएगा। फिर से यार, वन ऑफ द मेजर कंपाउंड्स ऑफ सेल वॉल मोस्ट फंगी, काइटिन होता है, काइटिन सी, ये देखिए सी। The imperfect fungi are decomposers of litter and help in mineral cycling। imperfect fungi पूछा है, ड्यूटोरोमाइसिटिस होगा। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस, नहीं, एडिबल होता है मोरल्स एंड ट्रफल्स, रॉन्ग तो ही हो जाएगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मैचेस करेक्टली? मैं करेक्टली कौन सा मैच कर रहा है हमारे यहाँ पर, देखते हैं। करेक्टली पूछा है जो म्यूकर रिप्रोडक्शन बाय कंजुगेशन, एस्ट्रोमाइसिटिस, नहीं, ये तो गलत हो गया। एगारिकस पैरासिटिक फंगी गलत है। फाइटोप्लैथोरा एसेप्टेड माइसेलियम बेसिडियोमाइसिटिस गलत है। ऑल्टरनेरिया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट ड्यूटोरोमाइसिटिस, हाँ, ये सही है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फंगी कंटेन्स हेलुसिनोजेंस? ये क्वेश्चन मैंने शायद आप लोगों को कल करवाया था। इसका आंसर जो होगा एमरेटिया होगा, एमरेटिया। मैं इसका तो एमरेंटिया उच्चारण प्रोनाउंसिएशन करता हूँ।
ये प्रोनाउंसिएशन करना मुझे थोड़ा सा मुश्किल लगता है कुछ चीज़ों का, पता नहीं क्यों होता है, कहाँ पर है ये। Which one of the following is true for fungi? फंगी के लिए क्या ट्रू है? दे लैक रिजिड सेल वॉल। नहीं, रिजिड सेल वॉल तो होता है, रिजिड सेल वॉल तो होता है ना। रिजिड दूसरा भी पढ़ते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉप्स, हेट्रोट्रॉप्स। दे लैक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दे, अच्छा पूछा क्या है और ट्रू पूछा तो दे आर हेट्रोट्रॉप्स, ट्रू तो ये हो जाएगा। चलो देख रहे हो ठीक से, सही से नहीं पढ़ने का क्या नतीजा होता है। सही भी गलत लगने लग जाता है और गलत भी सही लगने लग जाता है। In which group organism the cell wall from the two thin overlapping cells which fit together? ट्राइसोफाइट होगा, ट्राइसोफाइट होगा, सोप केस की तरह। Which one of the following organism is not an eukaryote? कौन सा यूकैरियोट नहीं, यानी कि प्रोकैरियोट होगा, वायरस होगा, एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया होता है, यही होगा। Which one of the following is slime mold? स्लाइम मोल्ड कौन सा होगा? जो राइजो, देखो यहाँ पर कौन सा होगा राइजो। ऑप्शन पढ़ लेते हैं पहले, ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन है हमारे पास, जो क्या लिखा हुआ है मुझे ठीक से दिखाई भी नहीं देता। फाइसेरियम, एनाबेना, ट्रायोबैसिलस, राइजोपस। स्लाइम मोल्ड पूछा ना, ये सारे तो नहीं होगा। स्लाइम मोल्ड, राइजोपस जो है वो तो नहीं होगा स्लाइम मोल्ड, थायोबैसिलस और एनाबेना ये भी नहीं होगा, तो बचा रहा सब ये, तो ये होगा। चलो क्या पूछा है? Exospores and Hormogonia are formed respectively by several diatoms, a few cyanobacteria, several cyanobacteria and several diatoms, some cyanobacteria and many diatoms, some diatoms and several cyanobacteria. फिर से एक बार पढ़ते हैं, some diatoms, several bacteria, some diatoms, several bacteria नहीं होगा, some cyanobacteria, many diatoms ये भी नहीं होगा, सेवरल साइनोबैक्टीरिया सेवरल नहीं होगा, सेवरल डायटम्स फ्यू साइनो, हाँ करेक्ट, मुझे मोर करेक्ट यही लग रहा है। चलो, व्हेन ए फ्रेश वाटर प्रोटोजोन प्रोसेसिंग ए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्लेस्ड इन ग्लास कंटेनिंग मेलाइन वाटर, द वैक्यूल पिचक जाता है ना, पिचक जाता है, डिक्रीज इन साइज होगा, डिक्रीज, ये देखो डिक्रीज, ये मिनरल ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स में ये सारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, वहाँ पर पड़ेगा। चीप एडवांटेज ऑफ इको ना क्या लिखा है, एंसेस्टमेंट ऑफ एन एमीबा इज द एबिलिटी टू सर्वाइव ड्यूरिंग एडवर्स फिजिकल कंडीशन, यही होगा, यही तो होगा ना, द एबिलिटी टू लिव इन सम टाइम विदाउट, ना ये नहीं है, ये भी नहीं होगा, तीसरा नहीं होगा, चौथा देखते हैं, द चांस टू गेट रीड ऑफ नहीं, ये भी नहीं होगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स डायमॉर्फिक न्यूक्लियस इज फाउंड, जो डायमॉर्फिक न्यूक्लियस जो होता है वो किस में फाउंड होता है? एमीबा है, ट्रिप्नोसोमा, प्लाज्मोडियम, पैरामीशियम, पैरामीशियम होगा। The protozoa like amoeba and paramecium the organ for osmoregulation, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल रहता है, पहले एनसीईआरटी पे था, अभी नहीं है, ठीक है। चलो, which of the following organism possesses characteristics of plant and animal? यूग्लिना। चलो, the function of contractile vacuole in protozoa is osmoregulation। चलो, इसका तो ये कट गया, कोई बात नहीं।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 11 क्वेश्चन। क्या फिर से वही क्वेश्चन आ गया क्या? नहीं, वही नहीं आया। चलो देखते हैं इसे। दी डीएनए ऑफ ई कोलाई डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है ना, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर होता है। चलो, नहीं, रुको, जोश में आकर गलत ना दिया। डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर। The main role of bacteria in the carbon cycle involve chemosynthesis, digestion or breakdown organic compounds. Digestion and breakdown ये होगा। A few organisms are known to grow, multiply at temperature at belong to thermophilic sulfur bacteria, hot spring, methanogenetic archaebacteria, thermophilic। देखो टेम्परेचर से रिलेट हो रहा है ना, तो सिंपली पता चल जाएगा कि वही होगा। The heredity mineral present in bacterium E. coli डबल स्टैंडर्ड होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए सर्कुलर होता है, डबल स्टैंडर्ड डीएनए ये होगा, बी होगा। दी अच्छा एजोटोबैक्टर एंड बैसिलस आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ, किसका एग्जाम्पल होता है? सिम्बायोटिक एंटीफिक्सर का, सिम्बायोटिक होता है ना। चलो अब जो 44 का जो है वो देख लेते हैं क्या है। 44 क्या है? What are the sex organ provide some bacteria? Sex organ bacteria का sex play. Which type of DNA is found in bacteria? Circular DNA. In amoeba and paramecium, osmoregulation occurs through, और क्या होता है? Contractile vacuole के थ्रू होता है। Plasmodium malarial parasite belongs to the class malarial। जो पैरासाइट जो यार ये प्रोनाउंसिएशन क्यों नहीं होता? जो होता है वो किससे? प्लाज्मोडियम द मैरेलियल पैरासाइट जो होता है बिलोंग्स टू क्लास की से स्पोरोजोआ से होता है। स्पोरोजोआ ये देखो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में ये दिया हुआ है, ठीक है, क्लास 2 के चैप्टर। व्हिच इज ट्रू अबाउट ट्रिप्नोसोमा? ट्रिप्नोसोमा के अकॉर्डिंग क्या ट्रू है? पॉलीमॉर्फिक, फैकल्टी पैरासाइट, मोनोजेनेटिक, नॉन पैथोजेनिक। पॉलीमॉर्फिक। Genetic information in Parthenium is contained in क्या होगा? माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, बोथ माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया। माइक्रोन्यूक्लियस देख लो, माइक्रोन्यूक्लियस कहाँ पर? ये देखो माइक्रोन्यूक्लियस। चलो ट्रिप्नोसोमा बिलोंग्स टू क्लास, ट्रिप्नोसोमा जो होता है वो कौन सी क्लास से बिलोंग्स करता है? जूफ्लैजिलेट। ये देखो बी पे है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? ईस्ट है फिलामेंटस बॉडीज एंड लॉन्ग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स। आईपी गलत तो यही हो जाएगा, गलत तो यही हो जाएगा। चलो अब ये देखते हैं पूछा क्या गया है। प्रथम पूछा गया है सैप्रोफाइट। सैप्रोफाइट क्या होगा? सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी विथ प्लांट रूट नहीं, डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मिनरल्स। हाँ, एक का दो होगा, एक का दो, ये हो गया। चलो अब देखते हैं पैरासाइट पूछा है। सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होगा, पैरासाइट दो तो हो गया। तीन देखते हैं लिविंग और नॉन लिविंग प्लांट्स। हाँ पैरासाइट ही होगा, यानी कि बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा बी। चलो अब सी का देखते हैं क्या होगा। बचा रहा सिर्फ 1 और 4। लाइकन सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगी विथ प्लांट रूट्स नहीं, तो फिर 4 ही होगा, यानी कि ये सी होगा, तो फिर ये डी होगा। यानी कि डी का एक सिर्फ एक ही ऑप्शन पे है, ऑप्शन ए पे, तो ये आंसर हो जाएगा।
Which one among the following is not a prokaryote? प्रोकैरियोट कौन सा नहीं है? सैचुरोमाइसिस सेरिवेसी यानी कि ईस्ट, ये प्रोकैरियोट नहीं है, फंगी होता है। ठीक है, चलो ख़त्म, बस होने वाला है। ये पेज है और 2 और पेज है। ठीक है, चलो। Which स्टेटमेंट इज़ रॉन्ग फॉर वायरस? वायरस के लिए जो रॉन्ग है वो कौन सा स्टेटमेंट होता है? सभी को पढ़ना पड़ेगा पहले। ऑल आर पैरासाइट्स, हाँ ये तो सही बात है। ऑल ऑफ देम हैड हेलिकल्स, नहीं है ऑल ऑफ देम हेलिकल सिमेट्री, ये गलत हो जाएगा। बाकी कुछ पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं, यही गलत हो जाएगा। Which one single organism or pair of organism is correctly assigned to its or their named taxonomic group? ऑप्शंस को पहले अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, क्या क्या ऑप्शन है देखते हैं। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ते हैं। Which one single organism or the pair of organism is correctly assigned to its or their named taxonomic group? तो ये जो है देखते हैं, पैरामेसियम एंड प्लाज्मोडियम बिलोंग्स टू द सेम किंगडम दैट ऑफ पेनिसिलियम, ये तो गलत है। लाइकेन इज ए कॉम्पोजिट ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड फ्रॉम द सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ एन एल्गी एंड ए प्रोटोजोआ, ये तो गलत है। ईस्ट यूज्ड इन मेकिंग ब्रेड एंड बियर इज ए फंगस, हाँ ये करेक्ट हो जाएगा। वायरस एनवेलप इज नोन एज कैप्सिड, ये भी कोई पूछने की बात है। अब देखो ये जो स्ट्रक्चर है ये आपको करना पड़ेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको अच्छे से करो। देखो मैं करवाता हूँ पहले। यहाँ पे जो ये जो है इसे हम क्या कहते हैं? हेड कहते हैं। रुक जाओ, थोड़ा सा पेन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं पहले। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो। ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम हेड कहते हैं। ठीक, ये जो सी जो देख रहे हैं ना, इस सी को, इसको हम कॉलर कहते हैं। ठीक, ये जो देख रहे हैं बी, यहाँ पर जो बी लिखा हुआ है इसे हम सीट कहते हैं, सीट। और ये जो डी है ना, ये जो डी है इसे हम कहते हैं टेल फाइबर, टेल फाइबर्स। ठीक है, समझ गया? देख लो अभी ए का हेड है, ए का हेड तो यहाँ पर सी में दिख रहा है, ए का हेड, बी का सी, ये देखो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो, इसका नीचे क्या कुछ और है? यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। चलो, टीओडी ने डिस्कवर क्या किया था? डिस्कवर उन्होंने वायरस डिस्कवर किया था। ये देखो फ्री इन्फेक्टियस आरएनए। मैं भी थक गया। 3 exist a close association between algae and fungi within a lichen. The fungus provides protection, encourage absorption for algae, यही होगा आंसर। यही तो करेक्ट लग रहा है मुझे, बाकी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। चलो, Which of the following statement is not true for रेट्रोवायरस? रेट्रोवायरस के लिए कौन सा ट्रू नहीं है? ये अब थोड़ा सा देखना पड़ेगा कौन सा ट्रू नहीं है। इसका दोनों ऑप्शन तो नहीं है, देखते हैं इन दोनों में से पता चलता है क्या। DNA इज़ नॉट प्रेजेंट एट एनी स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ रेट्रोवायरस, नहीं, प्रेजेंट होता है। नॉट करेक्ट पूछा है, मैंने इनकरेक्ट पूछा है, ऑप्शन नहीं हो जाएगा। दोस्त ये तो करेक्ट है, फिर भी पढ़ लेते हैं। रेट्रोवायरस कैरी जीन फॉर RNA डिपेंडेंट DNA पॉलीमरेज, हाँ ये करेक्ट है। ये जो रेट्रोवायरस है जो और एगरोबैक्टीरियम है, ये याद रखना सिंपली, जो एगरोबैक्टीरियम होता है वो ट्रीज़ के लिए होता है, जो रेट्रोवायरस होता है वो एनिमल्स के लिए होता है। ये दोनों चीज़ क्या है, कैसे काम करता है, ये सब हम
जो बायोटेक है, बायोटेक के 1 में पढ़ेंगे, 2 में भी पढ़ेंगे और माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी पढ़ेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द लाइकेंस कंसिस्ट ग्रीन एल्गी एंड एस्कोमाइसिटिस, यही होगा। चलो, व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल इन इन्फ्लुएंजा वायरस? इन्फ्लुएंजा वायरस जो होता है, इन्फ्लुएंजा वायरस का जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? डबल हेलिकल डीएनए, सिंगल हेलिकल हेलिक्स डीएनए, आरएनए, नन ऑफ दिस, आरएनए होता है। Which one the following statement about lichens is wrong? These grow very rapidly. They show fungal and algal symbiotic relationships. Some of species eaten by reindeers. They are pollution indicators. गलत तो जो है वो ए ही हो जाएगा। स्लो होता है लाइकन का जो ग्रोथ है वो स्लो होगा, क्योंकि देखो ये तीनों तो करेक्ट है, मैंने पढ़ा भी है और ये करेक्ट भी है, तो बचा रहता है सिर्फ ए और पूछा है इनकरेक्ट, तो वही इनकरेक्ट हो जाएगा। बस ख़त्म होने ही वाला है। दी टेल्ड बैक्टीरियोफाज, टेल जिसका भी होता है मोटाइल होगा, मोटाइल देख लो, मोटाइल तो दोनों पे है। मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, मोटाइल ऑन सरफेस ऑफ प्लांट। प्लांट लीव्स के बारे में कहाँ से बात आएगी ना, बैक्टीरियोफाज है, बैक्टीरिया के बारे में बात होगा। तो चलो ये होगा। टोबाको मोज़ेक वायरस जीन्स है, जो टोबाको मोज़ेक वायरस होता है उसका जीन्स क्या होता है? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, ये याद रखना। ऑर्गेनिज्म व्हिच इंडिकेटर SO2, SO2 का इंडिकेटर कौन सा है? लाइकन होता है, लाइकन, लाइकन ऑप्शन बी पे है। ये एक क्वेश्चन और उसमें भी अंदाज करो कि 10 क्वेश्चन में 11 क्वेश्चन और भी है अभी। लाइकन्स इंडिकेट्स SO2 पोल्यूशन बिकॉज दे सेंसिटिव होता है ना, SO2 के लिए सेंसिटिव होता है। देखो शो एसोसिएशन बिटवीन, नहीं नहीं नहीं, ग्रो फास्टर, नहीं नहीं, सेंसिटिव टू SO2, हाँ ये देखो सी होगा। ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो उसका याद रखना सेंसिटिव के अकॉर्डिंग उसका आंसर होगा, ठीक है। ऐसा पैटर्न के क्वेश्चन आपको फिर दूसरे चैप्टर्स के PYQ में भी देखने को मिलेंगे। ऐसे याद रखना, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो सेंसिटिव के बेसिस पे आंसर होता है इसका, ठीक है। चलो अब पेज हमको लेना पड़ेगा क्योंकि और एक पेज है हमारा, ले लेते हैं। चलो आते हैं, लास्ट और एक पेज है, इसका क्वेश्चन करते हैं, बस ख़त्म। बहुत सारा क्वेश्चन है लगता है। चलो, द पैथोजन क्या पूछा है? माइको क्या लिखा है, मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है, रुको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ते हैं इसे। क्या बोलता है, क्या लिखा हुआ है ये यार? हाँ, द पैथोजन माइक्रोस माइक्रो माइक्रोपोरम, अच्छा, द पैथोजन माइक्रोपोरम रिस्पॉन्सिबल फॉर ringworm disease in humans belongs to the same kingdom of क्या है, of organism as that of Taenia, a tapeworm, Huicheria, a fiddle worm, Rhizopus, a mold, Ascaris, a roundworm। तो इसका जो आंसर होगा राइजोपस ए माउल्ड होगा। सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर क्या लिखा है, आर इंक्लूड इन प्रोटिस्टा पे होता है, कोई पूछने की बात है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है वो किस में एब्सेंट होता है? देखते हैं, सैचेरोमाइसिस, क्लामाइडोमोनास, स्ट्रेप्टोकोकस, प्लाज्मोडियम। स्ट्रेप्टोकोकस होगा, प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होगा ना स्ट्रेप्टोकोकस। चलो क्वेश्चन है हमारे पास, वही बहुत क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8
नहीं नहीं 8 क्वेश्चन नहीं, ये तो कर लिया हमने सर। 1 2 3 4, अभी 5 क्वेश्चन अभी बचे हुए। ब्लैक रास्ट ऑन व्हीट को पक्सिनिया होता है, पक्सिनिया पक्सिनिया, ये देखो पक्सिनिया ये है। व्हिच वन ऑफ द रॉन्ग पेयरिंग ऑफ डिजीज कॉजल बाय, अच्छा जो हमारा जो ब्लैक रास्ट होता है वो पक्सिनिया की वजह से होता है, ये तो करेक्ट है। लूज स्मार्ट और फूड जो होता है ऑस्ट्रेलोगो की वजह से होता है, स्मार्ट है, याद रखना स्मार्ट मैंने कहा था ऑस्ट्रेलोगो होता है। रूट नॉट ऑफ वेजिटेबल्स होता है मैलिकडोनिया, अच्छा मैलिकडोनिया स्पीसीज जो है उसका होगा मैलिकडोनिया इनकॉग्नेसिया, ठीक है, ये याद रखना, ये हम बायोटेक 2 में पढ़ेंगे, ठीक है, बायोटेक 2 माने बायोटेक का जो दूसरा चैप्टर है वहाँ पर पढ़ेंगे। मैलिकडोनिया इनकॉग्नेसिया होता है। लेड ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो है ऑल्टरनेरिया सोलिनी, नहीं ये गलत है, डी गलत हो जाएगा। Which pair of the following belongs to Basidiomycetes? Basidiomycetes से कौन सा जो है वो बिलोंग करता है, देखते हैं आंसर क्या है। आंसर पहले तो है पब्बल्स, क्लेविसिप्स, नहीं नहीं नहीं, पिजिया एंड स्टिंग हॉर्न्स नहीं होगा, मोर्चेला एंड मशरूम नहीं होगा, बर्ड्स नेस्ट फंगी एंड पब्बल्स, हाँ यही होगा, याद रखना ये, ठीक है। अच्छा अभी कितना, 3 क्वेश्चन हो गए। ये देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा 2006 में ये आया था, ये थोड़ा सा मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है, ठीक है, देखते हैं क्या पूछा है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल कंडीशन आर एसेंशियल फॉर ऑप्टिमम ग्रोथ ऑफ म्यूकर ऑन ए पीस ऑफ ब्रेड। अब देखिए जो पीस ऑफ ब्रेड में जो म्यूकर होता है वो ग्रो कर जाता है, ऑप्टिमल कंडीशन क्या होगा, वार्म एंड ह्यूमिड होगा, जितना ह्यूमिड होगा उतना ही तो अच्छा है, लेकिन एक सर्टेन टेम्परेचर तक वार्म अच्छा है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा अगर गर्म हो जाएगा तो फिर तो म्यूकर बचेगा ही नहीं ना, म्यूकर भी मर जाएगा। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है, टेम्परेचर अबाउट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर अबाउट 5 डिग्री सेंटीग्रेड, और उसके बाद दोनों ह्यूमिडिटी में। तो टेम्परेचर के बारे में आता है, देखो टेम्परेचर जो है वो 5 डिग्री बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होता, लेकिन गर्म भी उसको हम नहीं बोल सकते, ठंडे के आसपास ही बोल सकते हैं, 0 डिग्री के आसपास ही हो टेम्परेचर है। तो 0 डिग्री यानी कि जब फ्रिज में हम रखते हैं तो फ्रिज में तो फंगस ग्रो ही नहीं करता, तो 5 डिग्री नहीं होगा, 25 डिग्री इसे कह सकते हैं, ये एक नॉर्मल टेम्परेचर है जिसको हम वार्म भी कह सकते हैं, लेकिन वो ठंडा भी नहीं होता, तो ये हो सकता है। और ह्यूमिडिटी जितना ज़्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा, तो ह्यूमिडिटी यहाँ पर 5% और 95%, यानी कि ए और डी जिसमें वो होगा आंसर। नहीं रुक जाओ, अभी खेल अभी बाकी है मेरे दोस्तों, खेल अभी बाकी है। अब ये सेडी प्लेस पूछा है, ये ब्राइट ल्यूमिनेटेड प्लेस पूछा है, अब क्या होगा। अगर नॉर्मली कहें तो देखिए सेडी प्लेस में तो नहीं होगा, नॉर्मली अगर आप सोचेंगे तो क्या है, वार्म होने के लिए तो लाइट जैसे वो कुछ पड़ना पड़ेगा ना उसके ऊपर, नॉर्मली अगर सेडी प्लेस में वो रहेगा तो वो गर्म कैसे होगा, वार्म होना पड़ेगा उसको, वार्म एंड ह्यूमिड भी होना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कुछ सोचो तो आपको ये पता चले कि ब्राइट लुमिनेटेड प्लेस होना चाहिए। अब वैसे भी आप इसको याद रख लेना, नॉर्मली कहे तो ये ऐसा क्वेश्चन अभी नहीं आता हाल फिलहाल में, ठीक है, सो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। चलो यानी कि ADE होगा, ADE। और लास्ट के 2 क्वेश्चंस देख लेते हैं। विच फंगल डिजीज स्प्रेड बाय सीड ऑफ फ्लावर्स, सीड ऑफ फ्लावर्स के कौन सा यह करता है, लूज मार्ट ऑफ वीट, यही आंसर होगा, लूज मार्ट ऑफ
VT आंसर होगा, फिर भी देख लेते हैं। हाँ, कॉर्न स्मार्ट, कोवर्ट स्मार्ट बाई बार्ले, सॉफ्ट ब्रॉड ऑफ पोटेटो, नहीं, लूज स्मार्ट ऑफ VT आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट टॉक्सिन्स ड्यूरिंग स्टोरेज कंडीशन ऑफ क्रॉप प्लांट्स? एस्परजिलस, फ्यूसरियम, पेनिसिलियम, कोलेट्रिकम। ये क्वेश्चन थोड़ा सा गड़बड़ है, ठीक है। इसका जो आंसर होगा ये दो आंसर होगा, एस्परजिलस भी आंसर होगा और पेनिसिलियम भी आंसर होगा, ठीक है। ये नीट 2002 में आया था और थोड़ा सा गड़बड़ था इस क्वेश्चन में, इसका जो आंसर दो होगा, ठीक है, दोनों ही इसका आंसर होगा। तो चलिए आज का जो सेशन है वो समाप्त हो गया, अब यहीं पर ही समाप्त करते हैं। कल हम जो पढ़ेंगे आप लोगों को वो है प्लांट किंगडम। ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा प्लांट किंगडम आपने कभी भी पढ़ा नहीं होगा, ठीक है। जितना भी एग्जाम्पल्स एग्ज़ाम में आते हैं, आने की चांस है, मैं आपको सारा एक जगह पे लिखा दूंगा, ठीक है, टेंशन मत लो। और मैं जो क्वेश्चंस, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था कि मैं जो क्वेश्चंस करवाता हूँ उसका सोर्स क्या है, तो देखिए मेरे पास कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल भी है, मैं खुद भी जो क्वेश्चंस है वो वहाँ से चूज़ करता हूँ, और मेरे पास कुछ पुरानी जो बुक्स होती है वो भी मेरे पास है। मैं सभी जगह से क्वेश्चन चूज़ करके लेता हूँ, ठीक है। देखता हूँ जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मुझे लगता है कि ये आने की चांस है, या इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा है, इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन बन सकता है, मैं वैसा क्वेश्चन चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो चलिए कल मिलते हैं, अच्छे से तैयार होके आना, और इसका जो PDF है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, चेक कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर दो अगर पसंद है तो, लाइक कर दो। कुछ भी डाउट हो, कुछ समझ नहीं आया हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो रही हो, तो कमेंट जो बॉक्स है वो आपके लिए हमेशा ओपन ही रहता है, कमेंट कर दो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। और अगर रिप्लाई करने की वो चीज़ ना हो तो मैं उसे अगले दिन क्लास में मैं आपको वो बोर्ड में समझा दूँगा, ठीक है। चलो, और एक जो मेन बात, अगर आपकी इच्छा हो तो आप इस सेशन को शेयर भी कर सकते हो अपने फ्रेंड्स से, फेसबुक में या ट्विटर में, आप जहाँ भी चाहो, ठीक है। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आप सभी लोगों से मेरे अगली वीडियो पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, अलविदा मेरे दोस्तों, चलो।